मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से आज 14 मार्च 2022 को मुमरा में शमशाद नगर में रोज़री हाई स्कूल में एक किताब की रस्म-ए-इजरा का प्रोग्राम रखा गया था। इस किताब का नाम था मुस्लिम माशरा और तालीम। इस किताब के मुसन्निफ़ शादाब अहमद शमीम उस्मानी साहब ने ये प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में मुमरा शहर के मुख्तलिफ़ हस्तियों ने हिस्सा लिया और उन्होंने इस मौके पर अपने तासुरात पेश किए। साथ में ही हमने इन शख्सियतों से उर्दू ज़बान को लेकर के और तालीमी निज़ाम को लेकर के कुछ बातें की, कुछ सवालात किए। उन्होंने क्या जवाब दिया, देखें इस वीडियो में। जो कुछ है मेरे पास मिला है तुझसे, जो कुछ है मेरे पास दिया है तूने। साहिब किताब शादाब अहमद शमीम उस्मानी साहब, मेरे दोस्त इरफान उस्मानी साहब, बाएं जानिब सिमाब उस्मानी साहब, इस तमाम मेरे रफ़क़ा हैं, शमसी साहब हैं, अनवर साहब हैं। ये किताब जो मुस्लिम माशरा और तालीम, ये इंतहाई वक़ी और बड़ी अहम किताब है अपने मौजू के एतबार से। किताब पूरी मैंने पढ़ी नहीं है, हालांकि मुझे उन्होंने परसों भिजवाई थी, लेकिन मैं प्रोग्राम्स में बाहर रहा, पढ़ नहीं सका किताब पूरी। लेकिन जो मैंने एक सरसरी नज़र डाली इसकी फ़हरिस्त पर, इसमें तकरीबन 20 अबवाब हैं, 20 बाब हैं और हर बाब अपने आप में ऐसा है कि ऐसा लगता है कि गालिब ने कहा था ना कि देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो उन्होंने एक पूरे इंसाइक्लोपीडिया को इस तरह से उन्होंने 80 सफ़हात में इन्होंने क़ैद कर दिया है, एक समंदर को कूज़े में समो दिया है। तो इस किताब का आप लोग मुताला ज़रूर करें, तो हमारे आसपास जो फैली हुई कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, वो किस तरह से दूर की जा सकती हैं, उसकी निशानदही बहुत ही मुखलिसाना अंदाज़ में उस्मानी साहब ने इस किताब में की है। इन्होंने जो एक चिराग जलाने की कोशिश की है इस किताब के ताल्लुक़ से, कि इस किताब के हवाले से, कि कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, कहने दो अगर कोई कहे रात बड़ी है, मंजिल की तलब दिल में है, ये बात बड़ी है। और जो इन्होंने काम किया, इसी चिराग से और चिराग जलने चाहिए कि जलाने होंगे मोहब्बत के बेशुमार चिराग, अभी अंधेरा बहुत है कई मकानों में। तो हम सब इनसे, इस किताब से और इनकी कोशिशों से रोशनी हासिल करें और कुछ इसी तरह से बेहतर काम करने की कोशिश करें, चाहे जिस मैदान में हो, जिस फील्ड में हो। शुक्रिया। सदर मोहतरम इरफान उस्मानी साहब, जिनके हाथों आज जो है किताब का इजरा हुआ, ऐसी बैनुल अक़वामी शख्सियत मेरे दोस्त उबैद आदम आज़मी साहब, और आज जिनकी किताब का इजरा हुआ, ऐसे हमारे दूल्हा मियाँ आज के जनाब शादाब उस्मानी साहब, पूरी उस्मानी फैमिलीज़, हमारे शमसी साहब, नदीम साहब, अनवारुल हक साहब, चौधरी साहब, अंसारी साहब, और मेरे सामने जितने भी बैठे हुए टीचर्स और शायद स्टूडेंट्स। सर ने भी एक शेर कहा कि पढ़ा है कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है।
इतनी अच्छी बातें और इतने बड़े लोगों की बातें जब हो जाए तो शायद अब मुझे मुनासिब नहीं लगता कि कोई बात जो है रखूं। बहरहाल मैं शादाब सर को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि ज़बान की आबियारी करने के लिए और ज़बान की खिदमत करने के लिए उन्होंने इससे पहले भी उर्दू विकास फाउंडेशन की तरफ से आपको जो है एक बेहतरीन सहाफ़ी का जो है अवार्ड मिल चुका है। और उर्दू की खिदमत करने वाले ऐसे बंदे जो है मुमरा के अंदर मैं समझता हूँ बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोगों ने जो है इंशाल्लाह ज़बान को ज़िंदा रखा है और इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ शायद आइंदा भी बहुत से उन्वानात पे सर की जो है किताबें आएंगी इंशाल्लाह। और ऐसी उम्मीद के साथ मैं मुबारकबाद पेश करके यहीं पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। मैं ये बड़े लोगों ने यहाँ पर बोल दिया और बड़ी बड़ी शख्सियतें बैठी है, ज़बान बोलने की हिम्मत नहीं है। बहरहाल आप तमाम की जानिब से मैं शादाब सर को मुबारकबाद देता हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया, 2 लफ्ज़ कहने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ये है कि उर्दू जो है आजकल नाफिज हो गई है, तो मुमरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम अक्सर के इलाका है, यहाँ पर भी उर्दू को वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे ये कमी किसकी हुई, क्या पता चलेगा? देखिए, खैर इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन जो ज़ाती तौर पर मैं महसूस करता हूँ, जो देखता भी हूँ, कि इसमें आम तौर पर वालिदैन की कमी ज़्यादा है। लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं ज़्यादातर लोग, और जिन्होंने पढ़ाया भी है, अभी किसी भी उर्दू वाले के घर में आप चले जाइए, किसी भी उर्दू दां के घर में चले जाइए आप, उसके घर में एक मामूली सी लुग़त भी नहीं मिलेगी आपको जनरली, आम तौर पे, इल्ला माशाअल्लाह कुछ 1-8% लोगों के घर में शायद मिल भी जाए। तो अलमिया ये है हुज़ूर कि हमें तो पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए। किसी घर में चले जाइए, ना कोई उर्दू किताब मिलेगी, ना कोई उर्दू रसाला मिलेगा, ना कोई उर्दू अखबार मिलेगा। तो पहले तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और उसके बाद फिर हम दूसरों की तरफ देखें कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है और दूसरे इदारे क्या कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले कमी अपनी ही समझता हूँ, अपने घर की समझता हूँ। स्कूलों में भी जो तालीम है और जो और स्कूलों में तालीम है उर्दू को लेकर के, वो भी इतना नक्श नहीं होता है जी। ऐसी सूरत में चूँकि इस्लामी हिस्ट्री या मुसलमानों की तारीख उर्दू में ही है, अगर सरकार उसको ख़त्म कर रही है, तारीख को बदल रही है, तो हम सरकार को दोष न दे करके अपने ही जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसे में जो उदबा है, शोरा है, उनका क्या कदम होगा? देखिए, शोरा उदबा तो अपनी सतह पर काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उसी एक मतलब वो और कुछ टीचर्स, उनको ही मैं ज़बान के तई ईमानदार पाता हूँ। देखिए, शायर अदीब को आप कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सरमाया दे देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी भर पहले जब से वो अदब का काम शुरू करता है और आखिरी सांस तक वो खूब से खूबतर अदब आपको तख्लीक करके देना चाहता है बगैर किसी मुआवजे के। तो शायर या अदीब या नावल निगार वो अपना बेहतर से बेहतर फ़नपारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। टीचर्स अब कितनी टीचर्स भी यकीनन ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं। हाँ, कुछ के अंदर ये कमियां हो सकती हैं, लेकिन यह है कि उनके बगैर ये जो जनरेशन खड़ी हो रही है, जो थोड़ा बहुत भी उर्दू पढ़ रहे हैं लोग, अगर वो ना हो तो ये भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। अभी आपने शायर और शायरी का ये नाम लिया, क्या आजकल के शोरा उर्दू को ज़िंदा रखने के काबिल हैं? क्योंकि ज़्यादातर शोरा जो है वो गवैये पाए जाते हैं, ना कि शायर। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जो जेन्युइन शायर है, जो असल शायर है, असली शायर है, उसे आम तौर पर मुशायरों के स्टेज तक आने में काफ़ी वक्त लग जाता है या उसे बुलाया ही नहीं जाता है, क्योंकि जो हमारे ये सियासतदान हजरात हैं और अब तो बड़ी हद तक जो हमारी एकेडमियाँ हैं, वो भी सिर्फ गवैयों को बुलाते हैं। गवैये भी उस तरह के कि जो मतलब किसी ने लिख के दे दिया है, वो किसी का कलाम पढ़ रहे हैं। वो आते तो हैं उस उर्दू स्टेज पर, लेकिन जो है वो हिंदी में या दूसरी ज़बानों में लिख के अपना कलाम लेके आते हैं, उर्दू में शेर सुनाते हैं। तो यह है हुज़ूर की जो जेन्युइन शायर है, उसे आप ख़ुद ही उसका कत्ल कर रहे हैं, उसे बुला ही नहीं रहे स्टेज पे। आपका यहाँ मुशायरा होता है मुमरा में, उसमें देख लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा भाई, वो जो शायर अपना कलाम पढ़ के जा रहा है, खाली उससे उर्दू में लिखवा लीजिए उसे, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने शायरों की सरपरस्ती हमारे इदारे, हमारे सियासतदान कर रहे हैं। ये तो गवैयों की और उस तरह के, और जिनको दूसरा स्टेज नहीं मिला, उनको उनकी आवाज़ अच्छी है, उनको आपने कलाम लिख के दे दिया, इन्होंने लिख के दे दिया, तो वो अपना जगह जगह सुना रहे हैं और वही उर्दू का हवाला बने हुए हैं, वही यहाँ से लेके पार्लियामेंट तक भी वही लोग जा रहे हैं।
तो ये है कि भाई हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, और हमें जब तक हम अपने असातिज़ा को, अपने शायर को, अपने अदीब को हम इज़्ज़त नहीं देंगे, और जब अपने ज़बान के शायर, अदीब और उस्ताद को आप इज़्ज़त नहीं देंगे तो ज़बान कहाँ से फलेगी फूलेगी और कितनी तरक्की करेगी। आज के दौर में जो तालीम का मेयार है वो सिर्फ तिजारत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। स्कूलों में पेंसिल से लेकर के बुक्स और ड्रेस तक स्कूल बेच के देती है। ऐसे में तालीम का मेयार कैसे बढ़ेगा? नहीं, तालीम के मेयार पे मैं नहीं बात करूँगा, तालीम के निज़ाम पे आप बात कर सकते हैं। तालीम का मेयार तो वही है जैसे था। तालीम का निज़ाम अगर सही रहेगा तो मेयार अच्छा होगा। ये जो पेंसिल, किताब, कॉपियाँ स्कूल के ज़रिए देना, ये बहुत ज़िमनी बात है, और ये मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि स्कूल जो है वो आसानी फ़राहम करती है। स्कूल वाले शायद कुछ डिस्काउंट भी देते हैं, और वालिदैन जो बजाय इसके कि जाके बाज़ारों में भटकें और इधर उधर 10 दुकानों पे जाके बच्चे के लिए सामान ख़रीदें, उससे बेहतर है कि एक जगह ख़रीद लें। एक बात। दूसरी बात ये है कि तालीम का जो निज़ाम है ना, ये वाला मौजूदा, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत साल हो गए कि हम लोग जो है ना, अंग्रेज़ों का जो निज़ाम बनाया हुआ है ना, उस पर जो है वो काम करते चले आ रहे हैं, और ये बिना सोचे कि इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका आउटपुट क्या निकल रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट जो लोग करते हैं ग्रेजुएशन, अब जो ग्रेजुएशन करके बीएड में आ जा रहे हैं या जो ग्रेजुएशन करके रिसर्च में चले जा रहे हैं, वो तो कहीं कारामद हो जा रहे हैं। लेकिन ग्रेजुएशन का लड़कियों के लिए उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी है कि शादियाँ अच्छी जगह हो जाती हैं। लड़कों के लिए वो सिर्फ टाइम पास है। ग्रेजुएशन करके तो वो डिग्री जो है अनएम्प्लॉयबल होती है। एक ग्रेजुएट जो क्या नौकरी हासिल कर सकता है? तो उस पर जो सोचने की ज़रूरत है, जो भी इस्लामिक जो बहुत सारे मतलब इस्लामी तालीमी निज़ाम जो लेकर आए, जिसमें दुनियावी दीनी दोनों तालीम, और हमारे यहाँ बहुत सारे मदारिस में जो है वो इस्लामी तालीम के साथ साथ टेक्निकल तालीम जो लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस जोन में सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ जो है अभी जैसे 12th के बाद जो है ना, आपके बच्चे को या हाई स्कूल के बाद ये मालूम हो जाना चाहिए कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। वो चूँकि ग्रेजुएशन तक डिसाइड नहीं कर पाता, ग्रेजुएशन में 24-25 साल की उम्र हो जाती है। अगर वहाँ 1-2 साल भी ज़ाया हो जाता है तो पूरा मतलब करियर ही ख़त्म हो जाता है उसका। आज के दौर में तालीम में कैरियर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप आगे चल के क्या बनोगे, क्या करोगे। इंसान बनाने की बात कहाँ से होनी चाहिए? इंसान बनाने का काम हर जो आदमी तालीम हासिल करता है, हम ये करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पैसा कमाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, पैसा कमाने की बात करता है। चाहे वो मैनेजमेंट स्कूल का जो पढ़ा रहा हो, चाहे बच्चा पढ़ने वाला हो, उसके ध्यान में रहता है कि हम इतना पढ़ेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म होती है। इंसान नहीं बना सकेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इंसान बनाने की जिम्मेदारी तालीमी इदारों की नहीं है। टीचर के पास आपका बच्चा रहता है 6 घंटा, 7 घंटा, उसमें रिसेस पकड़ लीजिए आप 5 घंटा, वो ज़्यादातर वक्त रहता है आपके साथ। अगर आप इंसान नहीं तो आपका बच्चा भी इंसान नहीं बनेगा। तो स्कूल बंद कर देना चाहिए? नहीं, स्कूल का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपका हर बच्चा, आपके हर पेरेंट्स अगर ग्रेजुएट होते, आपका हर बच्चा अगर ये आबादी पूरी अगर 100% एजुकेटेड होती और ग्रेजुएट होती, तो स्कूल में वाकई बच्चों को भेजने की ज़रूरत नहीं इतनी। इससे जस्ट आपकी एज के पीछे के लोग और पीछे के लोग, जो बुनियादी तालीम होती थी वो घर में होती थी पहले। 6 साल में जाता था बच्चा स्कूल तख्ती लेके, और वो एक डिसिप्लिन ज़िंदगी में कायम करने के लिए स्कूल भेजा जाता है। स्कूल में इंसान नहीं बनते। आपको जो है अलिफ और बे जोड़ के अब, ते और बे जोड़ के तब पढ़ाना सिखाया जाता है। सारी किताबें ज़िंदगी में पढ़ते हैं आप जाके। उर्दू की किताब जो पढ़ाई जाती है आपको, वो सिर्फ लफ्ज़ जोड़ना सिखाती है ना। साइंस की आप एक किताब या 8 साल में 10 किताबें पढ़ते होंगे, 8-10 साल में। उसके बाद तो जो असल किताब पढ़नी है आपको, अपने जो तालीम आपने हासिल की है उसको इम्प्रोवाइज़ करना है अगर, वो तो आप ज़िंदगी में करते हैं। आप डॉक्टर बन गए 1988 में, उसके बाद से इतने इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं कि आप अगर बीच में अगर आप जनरल और ये वो नहीं पढ़ेंगे, मज़ीद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप 88 वाले ही डॉक्टर रहेंगे। ये आपने स्कूल की तालीम में कि आपने 5 घंटे का, एक बच्चा 3 साल की उम्र में जब वो स्कूल में पढ़ता है, वो ऐसा वक्त होता है कि उसमें उसका बचपन रहता है, वो खेल कूद की उम्र रहती है। 5 घंटे का स्कूल, 3 घंटे का ट्यूशन, उसके बाद 1 घंटे का मौलाना, 9 घंटे के बाद वो क्या करेगा? उसके गुरु कहाँ रहेगा? उसका ट्यूशन तो खैर ट्यूशन के मैं हक़ में नहीं हूँ। अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं। एक 3 साल वाले बच्चे को स्कूल नहीं जाना चाहिए, मैं उसके भी फेवर में नहीं हूँ। इसलिए कि 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाएगा, और ख़ैर वो 1-1.5 घंटे की वो स्कूल क्या, पहले तो वो प्ले स्कूल के तौर पे शुरू हुआ था, बाद में उसको फॉर्मलाइज़ कर दिया स्कूलों ने इस प्रेशर की वजह से कि कई स्कूल ऐसे थे, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिन्होंने उसको बाकायदा फॉर्मल एजुकेशन में दाखिल कर दिया। वरना नर्सरी पहले नहीं थी,
पहले जो है लोअर केजी और अपर केजी आई, फिर उसके बाद नर्सरी आ गई। अब वो बच्चे अपने सिक्योर करने के लिए, स्कूल एडमिशन सिक्योर करने के लिए काम करते हैं, और ये कोई हेल्दी सिस्टम नहीं है। मैंने कहा ना कि अल्टरनेट जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर सकते हैं तो ठीक, वहाँ, नहीं तो हमारी मसाजिद जो हैं महीने में 3 दिन इस्तेमाल होती हैं। अगर टाइम के एतबार से देखें, वो आपका सबसे बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप वहाँ पे वो काम करें। फिर ये जो किताब का इजरा है, इस किताब के बारे में कुछ बताएं। देखिए, बातें बहुत हुई। इंसान जो है उसमें जिस्म है और रूह है। अगर रूह नहीं तो जिस्म का जो कोई मकसद नहीं। पहली बात तो ये। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर्मल एजुकेशन पे ही ज़्यादातर डिस्कशन हो रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हम जिस्म के लिए कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? रूहानी एजुकेशन पे तो बात हो ही नहीं रही। इंसान कब बनेगा? उस रूहानी एजुकेशन से बनेगा जो रूह के लिए चाहिए। अभी आपने प्ले स्कूल की बात करी, स्कूल की बात करी, प्राइमरी स्कूल की बात करी, यूनिवर्सिटी की बात करी। ये सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म के लिए हो रही है। या तो उससे ज़रिया माश बना ले या उसका नाम हो जाए, सिर्फ जिस्म के लिए। और जिस्म क्या है? मिट्टी है, ज़मीन में जाएगा। और रूह क्या है? और उसके लिए हम क्या कह रहे हैं? अभी इरफान भाई ने जो एक बात कही कि हम अपने मसाजिद को, अपने मकातिब को, उसको यूटिलाइज़ करें, बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि हम बच्चे को 5 घंटा स्कूल भेजें, 4 घंटा ट्यूशन भेजें, 2 घंटा कहीं और भेजें। तो अगर 6 घंटा आप जिस्मानी मेहनत के लिए दे रहे हैं, तो क्या आप 4 घंटा रूह की मेहनत के लिए नहीं दे सकते? और जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, माशरा नहीं बनेगा। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, सोसाइटी नहीं बनेगी। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। हम ये कह देंगे कि हम तरक्की कर चुके हैं, हमारा शहर बहुत अच्छा हो गया है, रोडें अच्छी हो गई हैं। रोड अच्छा होना सिर्फ जिस्म के लिए है, रूह के लिए नहीं। हम ये कह दें कि ट्रेन जो है एसी पर चल रही है, किसके लिए है? वो जिस्म के लिए है। तो ये बहुत बड़ा एक वो है। अगर आप इस किताब को थोड़ा पढ़ेंगे तो मैंने कुछ पहलुओं पे बात की है। और हमें ये ज़रूर है, ये समाज बनेगा, स्कूल भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, जिस्मी तालीम भी चाहिए। आज सिर्फ हम यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं, अदारों की बात करते हैं, डिग्रियों की बात करते हैं। आज पीएचडी आप गिन नहीं सकते। इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 4,500 यूनिवर्सिटी हैं और 2030 तक तकरीबन 3,000 यूनिवर्सिटीज़ और आएंगी। आप रिसर्च स्कॉलर को गिन नहीं सकते, आप थीसिस को गिन नहीं सकते। ये लेकिन ये सिर्फ किस पे काम हो रहा है? सिर्फ जिस्म के लिए काम हो रहा है। और हम इल्ज़ाम ना दें कि टीचर क्या कर रहा है या स्कूल क्या कर रहा है या अदारा क्या कर रहा है, पेंसिल कौन बेच रहा है, किताब कौन बेच रहा है। हम इल्ज़ाम ना दें। इल्ज़ाम देना तो सिर्फ कहीं पीछे हटने वाली बात है। हमें तो आगे बढ़ना है। जैसा उबैद भाई ने जो बात बताई, एक राह दिखाना है। और हम सबका फरीज़ा है ये, जो जिस लिहाज से काम करे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि रूह की जो तालीम है उस पर ज़ोर देना चाहिए। और ये तालीम शुरू होती कहाँ से है? घर से। बच्चा कहाँ रहता है? घर पे। अगर उस पर नक्श डाला गया रूहानी तालीम का, तो इंशाअल्लाह वो एक बड़ा अच्छा इंसान और सोसाइटी के लिए बहुत, अपने हर फील्ड में वो आगे जाएगा और करेगा और समाज को बदल देगा।